नमस्कार, बायोपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं देसी घी को लेके कि कितनी मात्रा में खाया जाए, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है, तेल खाना सही रहेगा या सिर्फ देसी घी खाना सही रहेगा, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन से पोषक तत्व होते हैं घी में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूँगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में घी का बहुत ही पुराना इतिहास है। यदि किसी को वजन बढ़ाने की सलाह देनी होती है तो हम सबसे पहले घी का नाम लेते हैं। कहते हैं पराठे के साथ खूब सारा घी खाओ, वजन बढ़ेगा। यदि किसी को चोट लग जाती है तो हम घी लगाने की सलाह देते हैं। घी हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं यूज़ होता है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, इसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ कंट्रीज़ में इसको ब्राउन बटर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में तो हम सब जानते हैं क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं घी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ सिर्फ हमारी कंट्री तक सीमित है। तो यदि घी हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो हम हर खाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते इस चीज़ को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि घी में उतनी ही मात्रा में फ़ैट होता है जितना कि आपके बाकी तेल में होता है। तो यदि आपका 1 ग्राम कोई भी वेजिटेबल ऑयल जितनी कैलोरी देता है, यानी कि 9 किलो कैलोरी, सेम उतनी ही अमाउंट में आपका घी भी आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम घी खा रहे हैं तो हम लिमिटलेस खा सकते हैं। जिस अमाउंट में आपको तेल रिकमेंड किया गया है उसी के हिसाब से हमें घी का भी कंजम्पशन करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं कि घी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनसे क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहला तो कुछ विटामिन्स हैं, हालांकि कम मात्रा में हैं, लेकिन हाँ प्रेजेंट हैं तो उनको हम नकार नहीं सकते। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है वो घी में काफ़ी कम मात्रा में लेकिन पाया जाता है। तो इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? इनसे आपकी आँखें स्ट्रांग होंगी, इनसे आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपको ब्लड रिलेटेड चीज़ें कम से कम परेशान करेंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स भी घी से आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। हालांकि मैंने बताया कि ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो हाँ, ओमेगा 3 और DHA की भी मात्रा होती है जो कि हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो इन न्यूट्रिएंट के अलावा घी में एक बहुत ही अलग सा न्यूट्रिएंट होता है जो सारे फूड ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होता है, दैट इज़ CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। क्या काम होता है इसका? इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है बॉडी से फ़ैट लॉस करना। तो यस, घी से हम फ़ैट लॉस भी कर सकते हैं। इसके अलावा CLA का क्या काम है? ये आपके लीन मसल मास को, बॉडी में लीन मसल मास को बनाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ ये फ़िज़िकल हेल्थ को प्रमोट करता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। तो यदि आपका ये पर्पज़ है कि आप, जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई, तो इन पर्पज़ से भी आप घी का कंजम्पशन कर सकते हैं। इन न्यूट्रिएंट से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो मैंने आपको बताए, बट इनके अलावा कुछ और भी रिसर्च पेपर हैं जो कुछ और भी बेनिफिट्स घी के बताते हैं। जैसे कि घी शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने का काम करता है। इसके साथ ही आपके पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो यदि आपको पेट से संबंधित कोई ऐसी समस्या है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से डिस्कस करके आप घी का सेवन शुरू कर सकते हैं। अगर यदि शरीर में आपको सूजन की कंप्लेन आ रही है तो भी आप घी का सेवन कर सकते हैं। सो बात ये आती है कि यदि घी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो हमें तो तेल स्टॉप कर देना चाहिए, घी का ही सेवन करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे डाइट में अलग अलग टाइप के तेल होने चाहिए जो कि अलग अलग स्रोतों से आए हुए हों। हमें सोयाबीन का तेल, कुछ नट्स इस्तेमाल कर लिए, कुछ कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर लिया, कुछ मात्रा में हमने जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर लिया और साथ में हमने घी भी कर लिया। अब हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तेल की रिकमेंडेशन होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारी डाइटिशियन हमें बोलते हैं कि आपको दिन में 5 चम्मच तेल का कंज्यूम करना, आपके पूरे दिन का खाना जो है 5 चम्मच तेल में बनना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में आप अपना 1 चम्मच जो तेल है, तेल को रिप्लेस करके 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि 5 चम्मच तेल तो है ही, साथ में हमने बहुत सारा घी भी खा लिया, क्योंकि वो आपके जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसी के अंदर ही आएगा। तो जो आपकी तेल की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ही आपको अपने घी को भी ऐड करना है। सो यदि हम बात करें कि डेली कितना घी हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो यदि आप नॉर्मल हेल्दी स्टेट में हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं है,
या जो भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए घी के, अगर उनमें से आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपके ब्लड पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं, तो आप दिन में 1 से 2 चम्मच घी का सेवन आराम से कर सकते हैं। यदि आपके ब्लड पैरामीटर्स ख़राब आ रहे हैं या आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट टिप है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप जिस भी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाय का घी हो, चाहे वो भैंस का घी हो, मेक श्योर कि घर पे बना हुआ हो, ऑर्गेनिक हो और कोई मिलावट वाला ना हो, क्योंकि आप जो भी हेल्थ बेनिफिट आप सोच रहे हैं वो आपको तभी मिल पाएंगे यदि आप शुद्ध चीज़ का सेवन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको देसी घी से रिलेटेड बताई वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, आप उनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर पाएंगे और मैंने आपके बहुत सारे मिथ्स को क्लियर किया होगा। यदि आपके पास कुछ और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको, जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि वीडियो बनाए, प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।